जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेड करने का सही समय क्या होना चाहिए। तो आज का वीडियो बहुत ही वैल्यूबल होने वाला है। जो लोग ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमें इंट्राडे का जो ट्रेड है वो कब करना चाहिए, सुबह में करना चाहिए या फिर मिडिल मतलब बीच में करना चाहिए 12 बजे के आसपास, या फिर शाम में करना चाहिए 12 बजे के बाद। तो ये पूरा जो है हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और इसके विषय में जो है चर्चा करेंगे। चाहे आप ऑप्शंस में यहाँ पे कहे या फिर आप इंडेक्स के किसी भी फ्यूचर्स में आप कह सकते हैं, या फिर बाकी स्टॉक्स वगैरह सब के भी, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए जो है यहाँ पे वैल्यूबल होने वाला है। देखिए, कई बार लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि हाँ, मान लीजिए कि यहाँ पे मतलब दो टाइप्स के लोग यहाँ पे होते हैं। एक तो होते हैं जॉब करने वाले, और दूसरा होते हैं जो नॉर्मली सुबह से लेकर के शाम तक जो है वो बैठ सकते हैं, जो फ्री रहते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, आप इनमें से कौन से कैटेगरी में हैं वो आप देख लीजिएगा। हम लोग जो यहाँ पे बात करने वाले हैं, यहाँ पे दोनों को यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे, दोनों के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक नॉर्मली यदि हम लोग देखें तो जो जॉब वगैरह सब करते हैं उनको आप कह सकते हैं कि 10 बजे तक या फिर 10:30 बजे तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा उनके पास समय नहीं होता है। तो हम लोग ये भी ध्यान में रख करके चलेंगे। लेकिन देखिए, जो अभी एक ट्रेड करने का सबसे जो बेस्ट तरीका आप कह सकते हैं ना, मैं आपको रियली बताना चाहूँगा कि इसका एक ही तरीका है। वो ये है कि जब आपका जो समय कह सकते हैं कि जब आपके सेटअप में आते हैं तभी जा कर के सबसे बेस्ट ट्रेड आपके वहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं, और वो सबसे वैल्यूबल ट्रेड माने जाते हैं, और वो सबसे बेस्ट और पावरफुल ट्रेड आपके माने जाते हैं। उसमें आपके प्रॉब्लम्स कम होने के चांसेस होते हैं बाकी के मुकाबले में। अब देखिए, आप यदि फ्री रहते हैं, दिन भर आप यदि फ्री रहते हैं, तब तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, ये बात आपको बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए कि मुझे यहाँ पे सुबह 9 बजे मार्केट खुलते ही ट्रेड करना चाहिए, या फिर 9 बजे के मतलब मान लेते हैं कि 10 बजे ट्रेड करना चाहिए, या फिर 12 बजे ट्रेड करना चाहिए, 2 बजे ट्रेड करना चाहिए। तो ये बातें आपको बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए। कई बार क्या होता है, लोग वॉलेटिलिटी को लेकर के परेशान रहते हैं कि सुबह में तो लोग आते हैं ट्रेड करने के लिए, वहाँ पर मार्केट वॉलेटाइल होता है, फिर वहाँ पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ये धारणाएँ आपकी बिल्कुल गलत है। ऐसा यदि आप सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं कि आप सिर्फ मार्केट ओपनिंग होते समय जो है वोलेटिलिटी रहता है। ये आपकी बिल्कुल गलत धारणाएं हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आज से आप जो है ये चीज़ धारणाएं बदल दीजिएगा। मैं अभी थोड़ी देर से दिखाऊंगा स्टॉक्स वगैरह सब में भी। तो आप देखिए, जब मार्केट में आपका कोई भी ब्रेकआउट्स वगैरह सब हो रहा होता है तो उस समय डेफिनेटली वॉलेटिलिटी मार्केट्स में क्रिएट होते हैं और अच्छे वेब्स बनने की संभावनाएं होती है। यदि मैं आपको कहूं कि मार्केट्स में यहाँ से लेकर के यहाँ तक बाइंग आया हुआ है, तो आप क्या कहेंगे कि मार्केट्स का जो मिड में जो बाकी मार्केट्स ओपन हो रहे थे उसका इम्पैक्ट है यूरोप वगैरह सब का। तो देखिए, यदि आप ये कहेंगे तो फिर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे भी देखिए, ये तो आपका 2 बजे के आसपास का है। आप कहिए कि 2 बजे फिर ये क्या है, तो ये चीज़ें आपको जो है थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे यदि मैं ये कहूँ, ये जो बाइंग आया हुआ है 10:25 से, आप कहेंगे कि ये फिर कौन सा हो गया। तो ऐसा देखिए, आप यदि ये सोच रहे हैं कि सिर्फ वॉलेटिलिटी ओपनिंग होते ही मार्केट में रहता है, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। यदि आपके सेटअप में आते हैं और ब्रेकआउट्स पे आप यदि एंट्री वगैरह सब करते हैं, मोस्टली तो लगभग 99% लोग इसी को इस्तेमाल करते हैं, ब्रेकआउट्स वगैरह सब पे ही एंट्री वगैरह सब करते हैं। या फिर कोई ऐसा पॉइंट जहां से मार्केट्स में प्रेशर क्रिएट होने के चांसेस होते हैं आपके डायरेक्शन में, या तो फिर सेल कर रहे हैं तो शॉर्ट साइड, या फिर आप बाय कर रहे हैं तो ऊपर के साइड। सिंपल है, ऐसे पॉइंट्स पे ही ट्रेड किए जाते हैं। नहीं तो आप ट्रेड करेंगे तो आपके ट्रेड गलत हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियर करके यहाँ पे चलना है कि यदि आप ट्रेड करेंगे भी तो आप हमेशा, यदि आपके पास फ्री टाइम है तो आपको हमेशा याद रखना है कि आप यहाँ पे जब आपके सेटअप में आ जाएं तभी जा कर के आप जो है ट्रेड एग्जीक्यूट करिए, यदि आप फ्री हैं तो। अब जैसे मान लीजिए कि जो लोग जॉब वगैरह सब करते हैं, जो लोग जॉब यहाँ पे करते हैं ना, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप यदि जॉब यहाँ पे कर रहे हैं तो आपके देखिए, यहाँ पे सुबह आप कह सकते हैं कि यदि बहुत करें तो 10 साढ़े 10 बजे तक उनके पास जो है टाइम रहता है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में देखिए, आप यहाँ पे स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। और यदि आप इंडेक्स वगैरह सब में ट्रेड करते हैं तो इंडेक्स में एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, जो भी इंडेक्स है आपको देख लीजिए। यहाँ पे अभी तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ रहे हैं, सेंसेक्स के भी कुछ इंडेक्स में होने लगे हैं, निफ्टी 50 के तो है ही आपको, जो अभी इसमें 2-3 इंडेक्स और भी ऐड हुआ है। तो आप मिड कैप में भी ऐड हुआ है निफ्टी के। तो यहाँ पे आप देखेंगे
तो आपके पास यहाँ पे ये भी है, आपके पास इंडेक्स भी है ढेर सारा, भी आपके पास ऑप्शंस है कि आप इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, मतलब उसके ऑप्शंस और फीचर्स में। दूसरा चीज़ ये है कि आपके पास यहाँ पे स्टॉक्स अवेलेबल है, जो कि बहुत सारे लॉट्स ऑफ स्टॉक, 200 स्टॉक्स से आप कह सकते हैं कि इसके आसपास वहाँ पे हमने दिखाए हुए थे 100 कुछ स्टॉक्स 89 के आसपास था, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि अभी बढ़ गया हो स्टॉक्स आपके ऑप्शंस में, तो वो चीज़ें आपको वहाँ पे हो सकता है थोड़ा मतलब बढ़ा ही होगा, कम तो नहीं हुआ होगा ये तो डेफिनेटली, क्योंकि वॉल्यूम बढ़े है तो स्टॉक्स बढ़े होंगे वहाँ पे। तो अभी यहाँ पे देखेंगे मोटा मोटी हम लोग मान लेते 200, तो यहाँ पे आप देखेंगे 200 स्टॉक्स आपके पास अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए, आपके ऑप्शंस और फीचर दोनों तरफ। तो इसमें वॉल्यूम भी सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब आप ट्रेड करते हैं तो आप इस स्टॉक्स का एनालिसिस आप कर सकते हैं। मॉर्निंग आप मार्केट खुलने से पहले एनालिसिस कर लीजिए, देख लीजिए, आप ये आइडेंटिफाई कर लीजिए पहले ही कि ये पॉइंट्स है, और यहाँ से यदि मान लेते हैं कि मार्केट ये इस तरह से क्लोज हुआ है यहाँ पे, यदि जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा, ये रिट्रेसमेंट लेवल होगा और स्टॉप लॉस में लगा करके चलूँगा। तो आप मॉर्निंग में ही वहाँ पे जो है एनालिसिस कर लीजिए, 1 घंटा पहले ही, मार्केट खुलने से आधा घंटा पहले, और स्टॉक्स को आप सेलेक्ट करके रख लीजिए। आप सेलेक्शन के मेथड्स देख लीजिए जाकर के, वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर भी पड़े हुए हैं, और उसको आप क्या करिए, उसके हिसाब से आप वहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट करना। आप आराम से सुबह में 10 बजे तक जो है 10:30 बजे तक ट्रेड करके निकल जाएंगे। तो आपको पहला काम यही करना है कि आप स्टॉक सिलेक्शन जो है स्ट्रांगली आप सीखिए, स्ट्रांगली आप जो है इसको फॉलो करिए, और वो आप उसको पकड़ने की कोशिश करिए, स्टॉक सिलेक्शन का जो पावरफुल और जो आपका यहाँ पे मेथड्स है उसको, ठीक है। तो आप जब उसको पकड़ लेंगे ना तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप मॉर्निंग में ही ट्रेड करके जो है यहाँ पे निकल जाएंगे। लेकिन देखिए एक प्रॉब्लम्स ये भी है, आप देखिए, आप माने या ना माने, लेकिन आपको यहाँ पे समझना ही पड़ेगा। जब आपके पास ये चीज़ें ट्रेड करते हुए 2-3 साल 4 साल हो जाएंगे तो फिर आप ये चीज़ें समझेंगे, अनुभव होगा, तो आपको पता लगेगा कि जो व्यक्ति यहाँ पे सुबह मार्केट 9 बजे से लेकर के 15 मिनट खुल रहा है और यहाँ पे 3:30 तक, या फिर मोटा मोटी मान लीजिए कि 3 बजे तक, या फिर कम भी हो सकता है जब भी आपके ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि जो व्यक्ति इतना समय यहाँ पे बैठा हुआ है, आपका जो जॉब वगैरह सब कर रहे हैं उनसे ज़्यादा क्वालिटी ट्रेड जो है, जो फुल टाइम यहाँ पे कर रहे हैं उनकी होंगी। इसलिए उनकी होंगी क्योंकि उनके पास बहुत समय है, और यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए उनके पास समय है, और प्लस यहाँ पे उनके पास जो है आप कह सकते हैं कि उस स्टॉक्स के मोमेंटम को काफ़ी लंबे समय तक ट्रैक करने का जो है यहाँ पे टाइम भी है। तो इसलिए उनके ट्रेड बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि यदि आप यहाँ पे 10 ट्रेड कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके यहाँ पे 6 ट्रेड सफल हो रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति सुबह से लेकर के शाम तक यहाँ पे समय दे रहा है, उनके ट्रेड ज़्यादा चांसेस होंगे कि यहाँ पे 7 ट्रेड और 8 ट्रेड सक्सेस होने के आपके ट्रेड के मुकाबले में। और इसमें सिंपल है कि आप समय कम देंगे और वहाँ पे ट्रेड करेंगे, हो सकता है कि उस समय जो स्टार्टिंग के वॉलेटिलिटी होते हैं, जब मान लेते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे मान लीजिए यही इसी में देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट हुआ और फिर अगले ही कैंडल में मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया, तो इनके मुकाबले में और आप में बहुत डिफरेंट वहाँ पे होगा। ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आप क्विकली कर रहे हैं और वो वहाँ पे जो है पूरा समय दे करके कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ करके यहाँ पे चलना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यदि मैं यहाँ पे ये दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए 12 बजे के आसपास यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये भी तो ब्रेकआउट हुआ है ना। आप यहाँ पे ये देखिए मॉर्निंग में भी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा समय है जिस समय में मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए 1:40 में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ये देखिए यहाँ पे इतना बाइंग आया हुआ है। तो इसको आप क्या कहेंगे, इसमें बाइंग नहीं है, ये आप इसको बोलेंगे कि ऐसा वॉलेटिलिटी क्रिएट नहीं हुआ, सिर्फ सुबह में ये जो हुआ है यही है वॉलेटिलिटी, और ये नहीं है, और बीच में जो बाइंग आया ये नहीं है बाइंग। ये जो आपके आए हैं 12 बजे, देखिए 12:25 में बाइंग आया है, उसके बाद आप देखिए 10:15 में बाइंग आया हुआ है, तो ये बाइंग नहीं है। तो आप ये गलत धारणा आप अपने दिमाग में बना करके बैठे हुए हैं कि सिर्फ मॉर्निंग में 9:15 में ही वॉलेटिलिटी क्रिएट होता है, बाकी दिन नहीं रहता है। तो ये शायद देखिए ये उन लोगों के लिए हो सकता है कि जो लोग मार्केट्स में नए हों, या फिर जिन्होंने ज़्यादा समय तक मार्केट्स को ट्रैक नहीं किया, फिर मार्केट्स में नहीं है, या फिर ट्रेड उन्होंने नहीं किया है, तो उनको ये चीज़ें नहीं पता होंगी। अब जो मान लीजिए कि 10 साल 15 साल से बाजार में है, जिन्होंने हमेशा ट्रेड किया है, जिन्होंने स्टॉक्स को एनालिसिस किया है, देखा है, एक एक पॉइंट्स को देखा है, तो सिंपल है उनको पता होंगी ये चीज़ें। अब रोज़ हम लोग देखते हैं ये चीज़ें, तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि वॉलेटिलिटी होते हैं सभी में, सही समय पर आप ट्रेड करेंगे, आपके ट्रेड की सक्सेस होने की चांसेस ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न्स बना। अब यहाँ पे देखिए मैं अभी पूरा मल्टीपल तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस ऐसे ही दिखाने के लिए कर रहा हूँ, गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, पीछे हो सकता है डाउन ट्रेंड में हो तो फिर यहाँ ट्रेड बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में डब्ल्यू पैटर्न्स बना, यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है। फिर यहाँ से देखिए ब्रेकआउट हुआ,
तो ऐसे केस में आप देखिए ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझ करके यहाँ पे चलना पड़ेगा कि यहाँ जो आप चीज़ें देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा जो है मार्केट्स उलट होती है, और उससे कहीं ज़्यादा जो आपकी सोच होती है उससे कहीं ज़्यादा डिफरेंट होती है। जो चीज़ें आप धारणाएं बना करके यहाँ पे चलते हैं वो चीज़ें आपको कभी कभी यहाँ पे जो है हो सकता है कि आपको वहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स कर दे, आपको पता ही ना हो ये चीज़ें, और आप सोच रहे हैं, फिर आपको बाद में पता लगे कि अरे यार ये तो मैंने गलती कर दी। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ये इस तरह से, मार्केट बिल्कुल इसके आसपास आया और फिर मार्केट यहाँ पे इस तरह से रिट्रेसमेंट किया और फिर देखिए मार्केट में बाइंग आ गया। फिर बिल्कुल यहाँ पे ये देखिए, अब इसको आप क्या कहेंगे, 10:20 में आया और मार्केट कब तक रहा, 11:20 तक। तो इसको आप कौन सा कहेंगे, आप इसको कहेंगे कि ऐसा अनसर्टेन यहाँ पे आ गया, या फिर यही सी वो सुबह का जो मॉर्निंग का था, मॉर्निंग में स्वाभाविक है वहाँ पे होते हैं, मार्केट्स ओपन होते हैं, प्री ओपनिंग होती है, वहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे क्वांटिटी ट्रेड होते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। तो सिंपल है, वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप जो धारणाएं बना करके बैठे हुए हैं कि बाकी दिन में वॉलिटिलिटी नहीं क्रिएट होंगी, तो वो गलत आपकी धारणाएं हैं, ठीक है, वो गलत है। जहाँ पे वॉल्यूम नहीं हो तो अलग बात है, जहाँ पे जो आप एफएनओ के लेंगे तो उसमें मोस्टली वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जो देखते हैं ना, ये सब वॉलिटिलिटी, अब मान लीजिए यहाँ पे वॉलिटिलिटी क्रिएट हुआ, अब यहाँ पे भी देखिए, ये देखिए यहाँ पे भी क्रिएट हुआ है, ये देखिए, तो इसको आप क्या कहेंगे, बाइंग तो यहाँ पे भी आया हुआ है, देखिए लगातार यहाँ पे। तो ये चीज़ें चले ठीक है, खैर कोई बात नहीं है, आप थोड़ा सा समय देंगे, ये चीज़ें समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जितने भी लोग हैं देखिए अपना प्राइस एक्शन का क्लास जो ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा स्टॉप, मतलब एक दिन के स्टॉप लॉस के बराबर आप कह सकते हैं कि ये क्लास है। अब मैं आपको यही चीज़ कहूँगा कि ये क्लास जो है 1 महीने का यहाँ पे होता है। यदि आप ज्वाइन करते हैं तो थोड़ा अपने आप को समय दे करके आइए कि हाँ मुझे जो है यहाँ पे एक ट्रेडर बनना है, मुझे जो है यहाँ पे मेहनत करना है और आगे बढ़ना है, तभी ये क्लास आपके लिए वर्थ इट होगा, नहीं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए आप दुनिया में कहीं भी क्लास कर ले, कहीं भी कुछ कर ले, लेकिन रिजल्ट तभी आपको देखने को मिलेगा जब आप उसके जो है आप अग्रसर होंगे, आप मेहनत करने के लिए वहाँ बैठेंगे, सही गाइडेंस और सही रूल्स को फॉलो करेंगे, सही गाइडेंस के साथ चलेंगे, तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप जो है सफल होने के आपके चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख करके चलिएगा। देखिए यहाँ पे आप यदि ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे 1 महीना 15 दिन में कोई ट्रेडर बना देगा, तो व्यक्ति बिल्कुल आपको सरासर झूठ बोल रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि ऐसा होता तो हर कोई ट्रेडर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये चीज़ें आपको ये मान करके चलना पड़ेगा कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, कम से कम 6 महीना 1 साल का व्यू बनाइए, विजन बनाइए, फिर आप यहाँ पे मेहनत करना चालू करिए और फिर आप देखिए रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए यदि आप किसी गाइडेंस में रहेंगे तो वो आपके लिए बेहतर जो है वहाँ पे रिजल्ट्स हो सकता है। हाँ यदि आप खुद से करेंगे तो बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। सही चीज़ों को फॉलो करने में कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती है, लोग गलत ट्रेड को फॉलो करने लगते हैं, तो इसलिए वो चीज़ें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। वहाँ पर आप मान लीजिए कि यहाँ पे 6 महीना 1 साल लगेगा, वहाँ पे 2 साल 3 साल लग सकते हैं, लेकिन आप बन जाएंगे यदि सही से मेहनत करेंगे तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है हम लोग 6 मंथ तक सारा गाइडेंस, सारी चीज़ें हम लोग एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, इन सब के ऊपर जो है कमांड करते हैं। एक एक पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। सारी चीज़ें आप जो देखते हैं ना यूट्यूब पे, जितना हमने पढ़ाया हुआ है ना, उससे आगे आपको यहाँ पे जो है क्लास में देखने को आपको मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल कहीं नहीं, आप ये मतलब यहाँ पे 2 लाख 4 लाख का कोर्स कर लीजिए, आप सारे यूट्यूब के कोर्स कर लीजिए और फिर ये कोर्स को ज्वाइन करिएगा। आपको अनुभव होगा कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंट है, अपने क्लास में और बाकी लोगों में धरती और आसमान के डिफरेंट होंगे, कंटेंट में भी और क्वालिटी में भी, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।